हमारी खास पेशकश मनोकामना पूर्ण सावन में आप सबका स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगा। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए व्रत रखा था और तपस्या भी की थी। इसीलिए भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है। इसके अलावा समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था तो उनके शरीर का ताप बढ़ गया था और इस ताप को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल बरसाया था, जिससे शिव जी को शीतलता मिली थी। सावन के महीने में भी जल बरसता है और इसीलिए भगवान शिव को ये महीना बेहद पसंद है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। संयोग से सावन की शुरुआत सोमवार के दिन ही हो रही है और सोमवार के दिन ही समाप्त भी। सावन के महीने में कैसे करें पूजा, कैसे भोले को प्रसन्न करें, क्या करें कि मनोकामनाएं पूर्ण हो, मनचाहा वर कैसे मिले, क्या करें क्या ना करें, क्या है पूजा विधि, क्या है संयोग, राशि के अनुसार कौन से उपाय करें, तमाम सवाल जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं करिश्मा कौशिक जी, स्वागत है आपका करिश्मा जी। राकेश चतुर्वेदी जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करिश्मा जी आप ही से, क्योंकि सावन बड़ा ही खास है। ये एक महीना शिव भक्तों के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो कब से इसकी शुरुआत हो रही है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 21 से, कुछ लोग 22 से। और ये भी बताइएगा कि क्या है खास संयोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष का सावन जो है बहुत ही खास है। 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोमवार से ही शुरू होकर सोमवार पे ही समाप्ति होगी, यानी कि रक्षाबंधन का पर्व सावन की पूर्णिमा का जो दिन मनाया जाएगा वो सावन के सोमवार का ही पड़ेगा। इसके अलावा ये जो सावन मास शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 22 जुलाई से और साथ साथ समाप्ति इसकी 19 अगस्त को होगी। बहुत ही खास इस समय पे योग पड़ रहे हैं। सर्वात सिद्ध योग पड़ रहा है पहले ही दिन। तो अगर आप किसी भी तरह की मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो इस महीने में आप कर सकते हैं। भगवान तो भोले हैं और शंकर जी की उपासना किसी भी तरीके से की जाए उनको प्रसन्नता जरूर मिल जाती है। चाहे आप साधारण तरीके से करें, चाहे आप बहुत ही ज्यादा एक अच्छी प्रस्तुति के साथ करें, वो प्रसन्न जरूर हो जाते हैं। तो चाहे आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, चाहे कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, चाहे बिजनेस, व्यापार, आपका लव रिलेशनशिप या संतान संबंधित कोई भी चीज या नौकरी से संबंधित कोई भी चीज अगर आपको सता रही है तो ये सावन के महीने में आप हर एक परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब करिश्मा जी कह रही हैं चूंकि राकेश जी की चाहे सिंपल पूजा करिए या फिर बहुत विधि विधान के साथ भगवान शिव खुश हो जाते हैं। निश्चित तौर पर भगवान शिव सभी को प्रिय भी हैं, लेकिन किस तरीके से खास पूजा अर्चना करें, क्या है खास महत्व इस दिन का? देखिए, पूरा सावन बहुत विशेष है। और क्यों विशेष है, 2 चीजों से समझिए। महाकाल कहा जाता है, यानी कि काल की गति पर अगर कोई नियंत्रण रख पाता है तो वह महाकाल है। दूसरी चीज, इनको मृत्युंजय कहा जाता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले महादेव शिव शंकर हैं। और दूसरा, इस धरा का जो संचालन है, जो रख रखाव जिसको हम कहते हैं या मालिकान अधिकार जो कहते हैं, वह भगवान भोलेनाथ के पास है। और उपासना के लिए कहा जाता है कि अगर हृदय से समर्पित भाव से अगर आप एक लोटा जल या अक्षत भी यानी चावल भी, अखंडित चावल भी अर्पित करते हैं, समर्पण मांगते हैं भोलेनाथ, कहते हैं कि भोले को समर्पण चाहिए, कोई विशेष वस्तु, कोई विशेष सामग्री इनको नहीं चाहिए। तो अगर आप समर्पित मन से, समर्पित भावना से अगर सिर्फ एक लोटा जल ले जाकर के भी उस भावना से अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनोवांछित वर की प्राप्ति कराते हैं। यही एक कारण है कि गृहस्थ जीवन में सोचिए कि एक सन्यासी शैव धर्मी है भगवान भोलेनाथ, और फिर भी
हमारे सांसारिक जीवन में, जो वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में सबसे अधिक अगर कोई पूजनीय है तो वह भगवान भोलेनाथ हैं। मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए विशेष करके कन्याएं इनका निरंतर व्रत करती हैं, निरंतर इनके लिए तप करती हैं। तो इस धरा पर अगर कुछ भी मूल चीज की प्राप्ति आपको करना है तो बस समर्पित भाव, समर्पण होना चाहिए। ले जाकर के आप अपने आप को बस हृदय से, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया है कि पुष्प ना मिले, गंगा जल ना मिले, बस आप अपनी हथेली लेकर के समर्पण भाव से कहिए कि यह गंगा जल समतुल्य है और यह पुष्प है आपका प्रिय, तो वह भी पुष्प समझ करके भगवान शिव का दुग्ध से भी अभिषेक करते हैं, इसका भी बड़ा ही विशेष महत्व है। तो कैसे करें दुग्धाभिषेक? क्या इसे लेकर भी कुछ नियम कायदे हैं, विधि विधान है? देखिए, वैसे तो आप अभिषेक बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, अपनी राशि के अनुसार भी कर सकते हैं, मगर दूध एक ऐसी चीज़ है जो चंद्रमा का कारक है। और आपने सभी ने देखा होगा, चंद्रमा तो भगवान शिव के मस्तिष्क पे विराजमान है, तो इसीलिए चंद्रमा को प्रबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अगर चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, माता का कारक है, हमारे मूड का कारक है, हमारा मानसिक संतुलन जो है वो चंद्रमा बना के रखता है। तो अगर आप, क्योंकि दूध जो है चंद्रमा का कारक है, अगर दूध से अभिषेक करते हैं तो आपका जो मानसिक संतुलन था वो सही बना रहता है। किसी भी तरह की चिड़चिड़ापन या नींद ना आ रही हो या किसी भी तरह की मानसिक तनाव आपको सता रहा हो तो इन चीजों से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ माता के साथ आपका रिश्ता जो है वो अच्छा बनता है। माता का स्वास्थ्य अगर खराब रहता है तो वो भी आपको, उससे भी आपको फर्क देखने को मिलेगा, माता का स्वास्थ्य ठीक रहना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रमा ना धन भी बहुत देता है, सुख भी देता है, तो इसलिए आपको सुखों की प्राप्ति भी होगी, इसलिए दूध से भी अभिषेक किया जाता है। तो धन चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो भगवान शिव का दुग्धाभिषेक जरूर करिए। राकेश जी, और कौन कौन से शुभ काम कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी त्योहार में कहा जाता है कि दान पुण्य का बड़ा खास महत्व होता है, क्या सावन में भी ऐसा है? देखिए, बिल्कुल है। हर सनातन में सबसे उत्तम कार्य माना गया है दान को। दान की जो श्रेणी है वो सबसे सर्वोच्च है, लेकिन इसमें चयन करना होता है कि किस इंसान को या किस जगह पर आप दान दे रहे हैं। दान के महत्ता का वर्णन कई जगहों पर मिलता है। तो श्रावण मास में अगर आप विधिवत भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, जैसा कि अभी आदरणीय करिश्मा जी ने कहा कि दूध से अभिषेक चंद्रमा का प्रभाव देता है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, कटाक्ष करते हैं, प्रियंका जी सुना होगा आपने और करिश्मा जी, कि ज्योतिष जो है विज्ञान को नहीं मानता। आपको बताएं कि कैसे विज्ञान हमारे ज्योतिष से आगे बढ़ा है कि दूध से जले हुए लोगों को अक्सर कहा जाता है अगर जल जाए तो दूध से धुला जाता है। और क्यों रुद्राभिषेक किया जाता है दुग्ध से? अगर सूर्य और शनि की युति है कुंडली में, पिता पक्ष पीड़ित है या शिव के क्रोध का कारक आप बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कच्चे दूध जो अग्नि ताप पर ना चढ़ा हुआ हो, अब इसमें कुछ लोग पैक्ड दूध को, क्योंकि उपलब्धता आसानी से हो जाती है, लेकिन सत्यार्थ तो यही है कि कच्चे दूध से अभिषेक करिए तो वह भगवान भोले नाथ के उस ताप को, उस रेडिएशन को, कहते हैं विज्ञान कहता है कि शिवलिंग के आसपास एक एटॉमिक एनर्जी मिलती है, तो उस रेडिएशन को शांत करता है, उस रौद्र रूप को शांत करता है और उसी रुद्र का शुभ फलित हमें मिलता है। तो दान का अपना विशेष महत्व। जब भी आप अभिषेक करें, पूजन करें, तो आप विशेष रूप से कच्चे अन्न का दान करें और साथ ही साथ जरूरतमंद को वस्त्र दान करें, क्योंकि शिव को आदि गुरु माना गया है, शिव को ही आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को आप प्रणाम करके उनको वस्त्र का दान दें या अपने गुरुजनों को वस्त्र का दान दें, जरूरतमंदों को वस्त्र का, नए वस्त्र का दान दें, तो ऐसी अवस्था में शिव खूब प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार से आपकी मनोइच्छा पूर्ण करते हैं। तो दान पुण्य जरूर करिए। और पंडित जी, चूंकि आपने बताया कि कच्चे दूध से अभिषेक करना है, आजकल देखते हैं कुछ लोग पैकेट से ही सीधा भगवान को दूध चढ़ाते हैं, ये ठीक है क्या? देखिए, बहुत बड़ा दोष है और कुछ जगहों पर अभी, जैसे कि हालांकि हमने सुना है आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही कि महाकाल उज्जैन में वहां पर बैन कर दिया गया है, वहां पर रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब दूध की क्वालिटी, वह जो गौशाला से निकलता है, जब गौदुग्ध होता है देसी गाय का, वह बहुत पुनीत माना जाता है और उसमें औषधीय गुण है, तो उससे जब हम अभिषेक करते हैं तो वह उसका लाभ हमें मिलता है। और आजकल आप लोग देखे होंगे कि लोग कोसते हैं कि अरे हमने पूजा किया, हमने अनुष्ठान किया, उसका फल नहीं मिला। क्यों मिलेगा फल? जब आप सही विधान से किसी को भोजन नहीं देंगे, आप किसी को बुलाइए और बासी भोजन करा करके छोड़ दीजिए, कितना संतृप्त होगा। तो इसी प्रकार से भोलेनाथ के साथ भी है कि आप प्रयास करिए कि शुद्ध कच्चे दूध से करिए और ना मिल पाए तो पैक दूध का व्यर्थ मत करिए।
आप उसको वहां पर कुशायुक्त जल, यानी कि जल में कुशा डाल लीजिए या कुशा पीस करके उसको छान करके उसमें जल ले लीजिए और उससे अभिषेक करिए, तो वही पुनीत जो है वह कर्म आपका समझा जाएगा। जो गौ से आप, गौ दूध से आप कर रहे हैं, तो उतना ही पुण्य की प्राप्ति आपको कुशायुक्त जल से भी अभिषेक करने पर मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास शुद्ध दूध ना हो तो आप पैकेट का दूध चढ़ाएं, आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं और इतना ही फायदा मिलेगा जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं। संयोग क्या है इस खास दिन पर, यह भी बताएंगे। इस पूरे महीने क्या करें, इस पर भी जानकारी इकट्ठा करेंगे और साथ ही साथ कुंवारी कन्याएं क्या करें कि उन्हें अच्छा वर मिले, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को एक ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। यह वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजिर धोध नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए। डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपरी इलाकों में हो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चूंकि सावन के महीने को लेकर बातचीत हो रही है, भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करे, इसे लेकर सवाल जवाब हो रहा है, तो ऐसे में यह भी जरूरी है कि कुंवारी कन्याओं का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि कई कन्याएं परेशान हैं। सवाल है उनके मन में कि आखिर शादी क्यों नहीं हो रही है। करिश्मा जी, बड़ा खास होता है सावन का महीना कुंवारी कन्याओं के लिए, उनके लिए पूजा के क्या विधि विधान है जिससे कि उन्हें बढ़िया वर मिल सके? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो 16 सोमवार के व्रत हम कब से आरंभ करें, तो सावन एक ऐसा महीना है जिससे आप आरंभ कर सकते हैं। 5 व्रत तो आपके यहीं पे ही संपन्न हो जाएंगे, बाकी के आगे आप कर सकते हैं। तो एक तो आप 16 सोमवार के व्रत रखना आरंभ कर सकते हैं। दूसरी चीज, सुबह उठ करके आपको स्नान करना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंवारी कन्याएं, ये हर एक व्यक्ति के लिए है कि सुबह उठ के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और डेली नियमित रूप से जो है आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। अगर दूध नहीं, जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे, अगर दूध नहीं है या किसी भी अन्य तरह की आपको परेशानी है, तो केवल आप जो है भाव के साथ जल भी अर्पित कर सकते हैं। गंगा जल मिला लें तो बेहतर रहेगा, कुशा मिला लें तो और बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है आप बेल पत्र और साथ साथ धतूरा ये सब जरूर अर्पित करें। महादेव की पूजा आराधना जरूर करें। इस दौरान जो है शिव चालीसे का पाठ जरूर करें। शिव चालीसे का पाठ एक ऐसा पाठ है जो आपको हर तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। शिव चालीसे का पाठ करने से ही आपके मन में जितने प्रश्न होंगे वो सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सही वर नहीं मिल रहा है, अगर आपको बार बार धोखा मिल जाता है, या अगर आपकी शादी कई बार टूट चुकी है, या आप जैसा वर प्राप्त करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रही हैं, तो इस समय पर आप मंगला गौरी की उपासना जरूर करें। क्योंकि जब सावन के मंगलवार के दिन जब आप पूजा आराधना करते हैं माता की,
तो उससे आपको सही तरह का उत्तम वर मिलता है, मनचाहा वर मिलता है। तो मंगला गौरी की पूजा आराधना जरूर करें, माता को श्रृंगार जरूर अर्पित करें और इसके साथ साथ माता की पूजा आराधना जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस समय पे जितना माता का नाम लेंगे उतना भोले प्रसन्न होंगे, जितना भोले का नाम लेंगे उतना ही माता प्रसन्न होंगी। इसके अलावा गठबंधन कलावे से, जिसको मोली भी कहते हैं, मोली और कलावे से जो है गठबंधन भी आप शिवलिंग और माता पार्वती का जरूर करवाएं। साथ साथ गुलाब के पुष्प जरूर माता को अर्पित करें, बहुत खास रहेगा। और अगर आप विवाहित महिला हैं, आपका विवाहित जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो माता को सिंदूर अर्पित करें और पंडित जी को बोल करके भेंट में आप उनसे वापस से वो सिंदूर ले लें और नियमित रूप से उस सिंदूर को अपनी मांग में धारण करना शुरू करें। आप देखिएगा आपके वैवाहिक जीवन में जितनी भी कष्ट आ रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। और कोई ना कोई आभूषण आपकी जितनी इच्छा हो, जितना आप कर सके, कोई ना कोई आभूषण सावन के महीने में माता को जरूर अर्पित कर दे, ये बहुत ही खास रहेगा। बिल्कुल, सावन का महीना ही खास है। भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, और खास तौर पर वो कुंवारी कन्याएं जो परेशान है, विवाह नहीं हो रहा है, या वो महिलाएं जो शादी के बाद खुश नहीं है, कोई ना कोई परेशानी चली आ रही है, वो ये उपाय कर सकते हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र सभी को पता है, इसका जाप भी करते रहते हैं, क्या कोई खास और मंत्र है जिसका जाप करे सावन के महीने में? देखिए, माँ गौरी के लिए और भगवान भोलेनाथ के लिए यह सावन माह जो है, सबसे बड़ी चीज कि इस माह की महत्ता जब आप लोग समझ लेंगे तो उपासना करने में आपको आसानी हो जाएगी। यह सामूहिक शिव परिवार की उपासना करने का महीना है। तो जैसा कि अभी आदरणीय करिश्मा जी ने कहा कि जितना माँ गौरी की प्रार्थना करेंगे उतना शिव प्रसन्न होंगे, और जितना शिव की आराधना करेंगे उतना माँ गौरी खुश होंगी। जब पति का वर्णन होता है या उसकी गुणगान होता है तो पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थितियों में शिव का बीज मंत्र है ओम हौं जी। ओम हौं। अगर मंत्र कुछ भी ना कर पाए तो सूक्ष्म लघु मृत्युंजय करिए, ओम हौं जूं सह, या आप पंचाक्षरी मंत्र जो है नमः शिवाय, यह मंत्र आप करें, आपके जीवन में हर प्रकार से विघ्न बाधा दूर होगी। और दूसरी चीज आप सभी को बता दें कि नर्मदा को शिव पुत्री कहा जाता है, कुंवारी नदियों में सबसे पुनीत नदी स्थान आता है। तो अगर आप नर्मदा का जल लेकर और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, इस पूरे सावन भर में किसी भी दिन कर दीजिए, या तो अमावस्या तिथि में कर दीजिए या अंतिम दिवस पूर्णिमा तिथि में कर दीजिए, तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन से किसी भी प्रकार की बाधा होगी और किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर अगर आप बढ़ रहे होंगे, उसमें रुकावट आ रही होगी, तो वह हर प्रकार से दूर होगी। और आपके जीवन में जैसे पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग मिल रहा है, वैसे ही आप हमेशा अपने लक्ष्य पर सिद्ध साबित होंगे। आपके जीवन में सिर्फ कामयाबी रहेगी। तो कामयाबी चाहिए तो जो उपाय बताए हैं पंडित जी ने उसे जरूर करिएगा। और चलिए अलग अलग राशि फल पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर दिन लोगों के योग बदलते हैं, संयोग बदलते हैं। राशियों के लिए कोई दिन शुभ होता है, कोई दिन अशुभ। सावन का महीना अलग अलग राशियों पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या असर डालेगा? देखिए, सावन के महीने में ना सबसे एक खास बात होती है कि आप कोई भी कार्य करें और भगवान शिव की पूजा करें, वो सिद्ध हो जाता है। मगर ये पूजा ना सच्चे मन से होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अहंकार के साथ पूजा करते हैं। और दूसरा, जब आप मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो मैंने ये हमेशा देखा है, अक्सर नहीं हमेशा देखा है कि लोग ना दूसरों के बेलपत्रों को उतार करके अपना चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, आप केवल भावना से चढ़ाइए। भगवान शिव को जितना सजाएंगे उतना अच्छा, उनके ऊपर से कुछ उतारे नहीं, अपना और चढ़ा दे ताकि उनके ऊपर रंग जो है वो आपका चढ़े। इसके अलावा अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र भी आप किसी का भी, कोई भी बेलपत्र हो, चाहे वो पेड़ से गिरा हुआ हो, अगर आप उसको साफ जल से धो करके भी भगवान शिव को अपने नाम से अर्पित कर देंगे तो वो भी जो है भगवान शिव तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इस महीने में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो वो संपूर्ण जरूर होगा, मगर आपके भाव जो है वो सही होने चाहिए। किसी के लिए नकारात्मक ना सोचें, अहंकार ना दिखाएं। इसके अलावा इस समय पे अगर शनि से संबंधित कोई भी दोष चल रहा है, शनि की अढ़ैया है, शनि की महादशा है, या शनि आपका जो है 6, 8 और 12 भाव में है, तो कहीं ना कहीं जितनी भी परेशानियां हैं आपको अगर उससे मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपको
इन सब चीज़ों से भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि भगवान शनिदेव के गुरु भगवान शिव भी माने गए हैं। तो इसीलिए जो है अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, शिवलिंग पर अगर आप जो है शमी के पत्ते अर्पित करते हैं, जो कि एक तरह से हम शमी के पत्तों का जो कहीं ना कहीं कनेक्शन देखते हैं वो शनि से देखते हैं, तो आपके शनि से संबंधित भी परेशानियां हल हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं राहु से संबंधित पीड़ा है, राहु जो है वो कहीं ना कहीं बाधा डालता है, और बिल्कुल डालता है, इल्यूजन्स पैदा करता है, कोई भी काम आपका रोक देगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाते। अगर काल सर्प दोष है, क्योंकि काल सर्प दोष एक ऐसे दोष है जो काम बनते बनते बिगाड़ देता है, तो वो राहु केतु की वजह से ही बनता है। अगर इस तरह का भी कोई दोष है तो एक नाग नागिन का जोड़ा आप भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और खास तौर से सांप जो उनके सर्प हैं उनको जो आप जल जरूर अर्पित करें, ताकि आपके जीवन में चाहे राहु केतु से संबंधित दोष हो, चाहे चंद्रमा से संबंधित दोष हो, चाहे शनि से संबंधित कोई भी दोष हो, ये उपाय जरूर करिएगा। जो दिक्कतें आ रही हैं आपकी जिंदगी में वो खत्म होंगी, खुशहाली आएगी निश्चित तौर पर। राकेश जी, अलग अलग राशियों पर नजर डालते हुए, क्योंकि सावन का महीना कहते हैं कि राशियों पर भी असर डालता है, कौन सी राशि के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, अच्छे दिन तो ईश्वर की आराधना से, ईश्वर की पूजा से हर राशि का आ सकता है, लेकिन कुछ राशियां सावन के महीने में विशेष हैं, जैसे कि शनि की राशियां। खास करके शनि की दोनों राशियां मेष और मकर और साथ ही साथ कुंभ, यह दोनों राशियां, और दोनों ही 7.5 के प्रभाव में। साथ ही साथ मंगल की राशि वृश्चिक राशि, जो कि ढैया के प्रभाव में है। चंद्रमा, शनि चंद्रमा की युति बनकर के विष योग का निर्माण करता है, तो कर्क राशि। यह 4 राशियां ऐसी हैं, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा है, रिश्तों में पीड़ा मिल रही है, या अनएक्सपेक्टेड तरीके से इंटरव्यूज दे रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। आपने मेष राशि का जिक्र किया है, तो क्या उपाय है अलग अलग राशियों के लिए? देखिए, जितने भी मंगल की राशि हैं, मेष हुआ, वृश्चिक हुआ, इनके लिए सबसे अच्छा है लाल पुष्प लेकर के या लाल चंदन से अभिषेक करिए, नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र के साथ आप अभिषेक करिए। अगर आप शुक्र की राशि है, जैसा कि वृष है और साथ ही साथ तुला है, इनके जीवन में वैवाहिक रूप से अगर कोई रुकावट आ रही है या फिर दिक्कतें आ रही हैं, तो वह सफेद पुष्प के साथ श्वेत चंदन अर्पित करें या लेपन करें, तो उनके जीवन में हर तरीके से रिश्ते में अगर पीड़ा आ रही होगी वह दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर देखा जाए बुध की राशियां, क्योंकि बुध भी प्रभावित होता है, कहते हैं कि रुद्र जो है, शिव जो है, वह हर ग्रह को नियंत्रित करते हैं, तो ऐसे अवस्था में बुध की राशियां जो कन्या है और मिथुन है, इन दोनों के लिए जो नौकरी में है उनके लिए रुकावटें आ रही हैं, बेवजह के कलीग्स उनके लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, या वरिष्ठ से कुछ न कुछ नोकझोंक या वाणी भाव से पीड़ित हैं, तो वह सिंपली कुछ और राशियां बची हुई हैं। ऋषभ, मिथुन, चाहेंगे कि करिश्मा से उनको अभिषेक फटाफट बता दीजिए कुछ और राशियां, क्योंकि सभी राशि वाले इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम पूरी 12 राशियों की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आपको जल अभिषेक जो है किस तरह से करना है, क्योंकि जल अभिषेक से ही आपके सारे जो दुख हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये 30 दिन बहुत खास होते हैं जल अभिषेक करने के लिए। कोशिश कीजिए नियमित रूप से मंदिर जाएं, शिवालय जाएं और जल अभिषेक जरूर करें। पहली राशि मेष के लिए मैं कहूंगी, जैसे पंडित जी ने बताया, कि लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, गुड़ डाल के जल में जल अभिषेक करें। वृश्चिक की बात करेंगे, दूध से अभिषेक करें। मिथुन की बात करेंगे, गन्ने के रस से अभिषेक करें। कर्क की बात करेंगे, दूध से अभिषेक करें, बहुत खास रहेगा, या सफेद चंदन अर्पित कर दें। इसके अलावा सिंह की बात करेंगे, आप तांबे के लोटे से जो है, तांबे के पात्र, कोई भी तांबे का पात्र ले लें, उसमें जल डाल करके अभिषेक करें, खास रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कन्या की। कन्या के लिए भी बेहतर रहेगा कि आप लोग जो है गन्ने के रस से अभिषेक करें। बात करेंगे तुला की, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इत्र डाल करके अभिषेक करें। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक के लिए गुड़ डाल करके अर्पित करें। इसके अलावा हम बात करें अगर धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए गेहूं डाल करके आप जल में अभिषेक कर दें। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग लौंग डाल करके अभिषेक करें। इसके अलावा अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो तिल डाल करके जल में अभिषेक करें। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो मीन राशि के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग जो है किसी भी तरह से भगवान जी को पीला चंदन जरूर अर्पित करें, चाहे जल में डाल करके ही अर्पित कर दें। हल्दी का सेवन ना करें, बिल्कुल भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शंख से कभी भी भगवान शिव जी का जो है अभिषेक नहीं किया जाता है। कोशिश करें कि आप केवल तांबे के पात्र से, मिट्टी के पात्र से ही अभिषेक करें। राकेश जी, मिथुन और कर्क पर भी जरा नजर डालेंगे, उनके लिए क्या खास उपाय है?
देखिए, मिथुन और कर्क दो राशियां ऐसी हैं जी। जो ना चाहते हुए भी शनि से पूर्ण प्रभावित रहती हैं जी। और अष्टम रुद्र कहा गया है शनि को। तो ऐसी अवस्था में यह दोनों राशियों के लिए सबसे अच्छा है, जो खास करके इनको मिलता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से मानसिक तनाव, चाहे वह कार्यस्थल हो, चाहे वह इनके पर्सनल जीवन में हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप या फिर प्रोफेशनल रूप से यह हमेशा कुछ न कुछ उलझे हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर आप, जैसे कि आपने कहा कि मिथुन राशि वाले विशेष रूप से यहाँ पर जो है वह अभिषेक करे कुशा से, कुशा युक्त जल से, या कुशा उन पर अर्पित भी कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए सबसे उत्तम माना गया है कि जल में वह शनि की पीड़ा भी शांत करें, और जिसकी कुंडली में अगर शनि चंद्रमा की होती है तो उसके लिए विशेष उपाय हो जाता है कि जल में हल्का सा काला तिल डाल ले और उसी से अभिषेक करिए। एक और राशि अद्भुत रहेगा। कुंभ के लिए होगा। देखिए, कुंभ ऐसी राशि है, कुंभ को आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 3 वर्षों से लगातार या किसी न किसी विषय पर उलझे हुए, खास करके कानूनी विषय। ऐसे स्तर पर जब भी कानूनी विषयों में हम रहते हैं तो 2 चीजों का मिश्रण करिए। पहला कि आप वहां पर शहद से अभिषेक कीजिए, और शहद के बाद वहां पर उनको चंदन लेपन जरूर करिए, या चंदन के इत्र का लेपन करिए। तो उससे पूर्णतया सुख प्राप्ति होगी, और किसी भी तरीके से कानूनी उलझन में होंगे तो वहां से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। सुख समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, रुकावटें आ रही उन्हें खत्म करना है, तो तमाम उपायों पर हमने चर्चा कर ली है। और सावन का महीना बड़ा ही खास है शिव भक्तों के लिए भी। तो कैसे करें पूजा पाठ, कैसे करें भगवान शिव को खुश, खास इस एपिसोड में हमने आपको बताया। इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।